पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। दर्शकों, बीमारियों के इलाज के लिए विश्व भर में जगह जगह अस्पताल बने हुए हैं, जहां मरीजों के उपचार के लिए डॉक्टर हर समय मौजूद रहते हैं। इस वैज्ञानिक युग में डॉक्टर को भी मानव जीवन का रक्षक मानते हुए ईश्वर का दर्जा दे दिया गया है। लेकिन जब वही डॉक्टर यह कह दे कि अब रोगी का उपचार संभव नहीं है, तब व्यक्ति असली प्रभु को याद करता है। ऐसा ही किया मुन्नी राम जी ने, जो राजस्थान राज्य के चुरू जिले के निवासी हैं। इनकी माताजी को ब्लड कैंसर था। इन्होंने अपनी माताजी का इलाज बड़े अस्पतालों में कराया, लेकिन डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि अब कोई उपचार संभव नहीं है। ऐसे में वो अपनी माताजी को अत्यधिक गंभीर हालत में जगत गुरु कहे जाने वाले संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा दिलाने ले गए। हालांकि इनकी माताजी ठीक से बैठ भी नहीं पा रही थीं, लेकिन नाम दीक्षा लेते ही इनका दर्द चमत्कारिक रूप से समाप्त हो गया। कुछ समय बाद संत जी ने स्वयं उनके घर आकर दर्शन दिए और उसी दिन इनकी माताजी का कैंसर पूरी तरह ठीक हो गया। ऐसी अद्भुत लीलाएं केवल ईश्वर ही कर सकते हैं। दर्शकों, अब आप स्वयं सुनिए परमेश्वर के अनोखे चमत्कार का व्याख्यान मुन्नी राम जी के शब्दों में। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मुन्नी राम, गांव है सड़ू, तहसील है बिदासर, जिला है चूरू, राजस्थान का हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? हमने परम संत रामपाल जी महाराज से 30/10/2016 को नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप कौन सी भक्ति साधनाएं करते थे? परम संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने से पहले हम रूनीचे वाले रामदेव जी की पूजा करते थे और पितृ पूजा, बहुत सारी पूजा की थी हमने, उनसे कोई हमें लाभ नहीं हुआ। सर, आपने बताया कि आप रामदेवरा की पूजा और पितृ पूजा करते थे, तो उस भक्ति साधना से आपको क्या लाभ मिला? सर, उनमें कोई हमें लाभ नहीं मिला। हमारी माता के ब्लड स्तन में ब्लड कैंसर हो गया और हमारी पत्नी के भी शरीर में संकट रहने लगा, जैसे पैरों से नहीं चल पा रही। तो हम बहुत डॉक्टरों के पास गए, उनमें बहुत पैसे लगे। फिर हमने बूटाटी लेके गए, वहाँ भी कोई आराम नहीं आया। फिर हमने देखा अभी क्या करे, कहाँ जाए, इतना दुखी हो रहे हैं, दर्द पे दर्द रह रहा है। माता जी के कैंसर हो गया, ब्लड कैंसर, ये पत्नी के ऐसे दर्द हो गए, तो अब कहाँ जाए, हम ऐसे रुदन करने लगे। फिर हमने सोचा अब क्या करें, कोई और तो गेला है, रास्ता नहीं मिल रहा है, क्या कहाँ जाए। अब ऐसे करते करते हम 12 महीने 2 साल ऐसे ये ब्लड कैंसर हुए बिता दिए और 10 सालों से ये परेशानी हो रही। मेरी माता जी को मैं बीकानेर लेकर गया पीबीएम में। पीबीएम लेके गया, जब डॉक्टर ने जांचें की तो उसने बोला कि इसके ब्लड कैंसर है। तो हमने कहा उसको इलाज करो, तो डॉक्टर ने बोला कि इसकी इलाज ब्लड कैंसर है, कोई इलाज नहीं होगा, भारी भारी इंजेक्शन लगेंगे और जितनी ये आपके पास रहेगी इतनी सेवा करो और कोई इलाज नहीं। तब हम प्राइवेट लेके गए, तो प्राइवेट वालों ने जांचें की और के उसने भी कह दिया कि घर ले जाओ और सेवा करो, ब्लड कैंसर है, कोई इलाज नहीं, कहीं इलाज नहीं है, भारी भारी इंजेक्शन लगेंगे और कुछ भी नहीं होने वाला है। फिर हमने गांव आ गए। फिर पास वालों ने पूछा अब कहाँ जाइए, माता जी की ब्लड कैंसर, हमने लाखों रुपए लगा दिए, कहीं इलाज नहीं हो पा रहा है। अब हम कौन सा मार्ग ढूंढे? देवताओं को और पितरों को पूज के ये दर्द हमने बहुत बढ़ा ली, कोई फायदा नहीं हुआ। फिर भगतमती को पैरों में दर्द हो गया, तो अब क्या करें, इसको ले जाएं, किसको ले जाएं पहले। फिर किसी ने बोला कि तुम बूटाटी जाओ, तो मैं बूटाटी लेके गया, वहाँ भी फेरी वेरी लगा के आए, वहाँ से कोई आराम नहीं मिला। ऐसे करते करते ये समय बहुत बीत गए, बहुत पैसे लगे, सारी जगह डॉक्टरों के पास हम फिर लिए, पितरों की पूजा कर ली, देवताओं की पूजा कर ली, कोई हमें लाभ नहीं मिला। सारी जगह भटक के फिर सिर मार के बैठ गए।
हम अब कहाँ जाए, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। सर, आपकी माता जी को ब्लड कैंसर हो गया और आपकी पत्नी भी बीमार रहने लगी और आप सभी जगह भटके, आपको कोई आराम नहीं मिला, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर, हमारे पड़ोसी गांव में तेंदेसर गांव का नाम है, उनमें भगत है, वो हमारे कुएं पे आए। उसने बोला और कोई जगह नहीं है, आप सारी जगह भटक लिए, पितरों के पास भटक लिए, देवताओं के पास फिर लिए, डॉक्टरों के पास फिर लिए, तो आप ऐसा करो, परम संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं, परमात्मा से शरीर, उससे दीक्षा लो और आपके सर्व कष्ट निवारण हो जाएगा। फिर मैंने कहा तो कैसे जाएंगे वहाँ, क्यों हमारे पास चलो। वहाँ रतनगढ़ आश्रम में आए, नामदान केंद्र पे। नामदान केंद्र पे आए तो रास्ते में बहुत परेशानी हुई। क्यों, हमारे माता जी की ब्लड कैंसर था, वो स्तनों में बहुत इतना बड़ा हो गया, बाहर निकल गया ऐसे, बहुत मालूम बैठ नहीं पा रही वो गाड़ी के अंदर। फिर धीरे 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 हम 2-3 घंटों से रतनगढ़ पहुंच गए नामदान केंद्र पे। वहाँ आके उसको बोला, रात की 12 बज गई। उस भक्तों को बोले कि भी हमारे यह परेशानी है और इसको नाम दिला दो। नाम दान देते देते ही शरीर में ऐसा झटका लगा, एकदम आराम आ गई तुरंत, जाने जैसा शरीर में कोई तकलीफ नहीं है। वो नामदान लेके हम दूसरे कमरे में बैठा दी। तो मैंने मेरी माता जी से पूछा, क्या माता जी कोई तकलीफ हो रही है? क्यों नहीं है, वो कोई तकलीफ, शरीर में कोई कष्ट नहीं है हमारे। हम एकदम ऐसे सोचते हैं जैसे ऐसा हाथ फेरे तो क्यों, हमें दर्द भी नहीं हो रहा है। फिर मैं धीरे धीरे आराम से गाँव गया, रास्तों में कोई भी तकलीफ नहीं हुई। भक्ति करते 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 ऐसे ऐसे होते एकदम आराम आ गया। कोई ऐसे धीरे धीरे वो बैठने लगे, वो गांठ थी इतनी बड़ी, वो सारी की सारी ऐसे धीरे धीरे ख़त्म हो गई। ख़त्म होते होते हुए भी एक दिन भी ऐसा आ गया, कोई जैसे गांव से आए हुए, उसने बोला कि आप ऐसे ऐसे भक्ति करते रहे, ऐसे करते रहे, वहाँ कैसे गए? हमने कहा हमें ऐसे मत बोलो, हाँ परम संत रामपाल जी मिल गए, हम कहीं नहीं जाएंगे उसको छोड़ के। तो मेरी माता जी की ऐसे भावना आ गई कि सारी जगह भटक लिए तो यहाँ कैसे ठीक हो जाएंगी। तो मैंने कहा माता जी ऐसे नहीं बोलना, परमात्मा परम संत रामपाल जी महाराज आए हुए सब दुखों का निवारण करेंगे। तो इसके ऐसे भावना होगी गलत। तो धीरे 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 एक दिन ऐसा आया हुआ, जम के दूत आए, ऐसे लंबी लंबी माथे के 2-2 एक सींग। माता जी यहाँ सो रही थी। मैंने कहा क्या माता है, क्या बात है माता जी, क्यों हम अब जा रहे, हमें नहीं छोड़ेंगे। तो हमने एक परम संत रामपाल जी महाराज के रक्षा मंत्र है, वो मंत्र हमने पढ़ा है। तो जम के दूत ऐसे भागे यूं कोई सिमानी, बहुत तेज गति से भागे, 3 बार भागे दिन में। 4थी बार में हमारी माता जी को वो लेकर चल गए। तो हमारी माता जी 1.5-2 घंटों से आई, वहाँ ले गए धर्मराज के पास। तो वैसे बहुत लंबी लाइन लग रही है, जीव जब खत्म होता है तो दूत आते हैं, वो सारों को सारों ले जाके धर्मराज के पास लाइन लगा देते। वहाँ लाइन लगाते, लाइन में खड़े रहते। वहाँ माता जी ने बोला कि बहुत जोर जोर से मार रहे, पीट रहे। वहाँ तपतशिला बन रही है, वहाँ जीवों की बहुत हाय तबाह मच रही है वहाँ। तो वहाँ गुरुजी प्रकट हो गए, मेरी माता जी को वहाँ से छुड़ा के और लेके आए। हम घर पे ही थे, हम ऐसे माता जी को लिए बैठे थे, हम कहीं नहीं गए, लिए बैठे हम सुमरन कर रहे। परमात्मा जो परम संत रामपाल जी महाराज ने हमने प्रथम मंत्र दिया उसका जाप कर रही। ऐसे झटका लगा, उसके हाथ पैर सारे कलडे हो गए, ऐसे जो लोहे का सरा होता है वैसे हो गए। 2 घंटा 1.5 घंटा बहुत होता है। फिर बाद में हमारे माता जी शरीर में आ गई। शरीर में आते ही बोला कि ये लोग गंदे लोग हैं, बहुत गंदे लोग हैं, यहाँ कष्ट ही कष्ट है और हमें सुला दो। तो हमें उसको लेटा दी। लेटाने के बाद में क्यों हमें बोला कि थोड़ा जल पिलाओ, तो जल पिलाया। क्यों वो खाट है वो अंदर डाल दो। तो हमने कमरों में ले जाके सुला दी। परम संत रामपाल जी महाराज से शरीर में प्रकट हुए, हमारे घर पे प्रकट होके माँ के सारे शरीर पे हाथ ऐसे फेरे कि बेटा ये लोग अपना नहीं है, यहाँ कष्ट ही कष्ट है, अपना सत लोग जाना है, ये भक्ति करो, कोई दर्द नहीं है। ऐसे बहुत बातें कह के वो परमात्मा अंतर्ध्यान हो गए। फिर मैं बीकानेर लेके गया।
तो मैंने जांच करवाई। मैंने बोला डॉक्टरों को इसके बड़ी से बड़ी जांच कर दो। उसने MRI और CT स्कैन ये बहुत बड़ी बड़ी जांचें की। जांचें करके देख के बोला ये जांचें सही नहीं हुई है, ये गलत है। तो हमने बोला हम और करा लेंगे। फिर हम दूसरी जगह गए और जांच करवाई, तो उनमें बोला कि इसके कैंसर है ही नहीं। तो हमने कहा तो कैंसर नहीं है तो आप दवाई क्यों चालू कर रखी है? हल्का बहुत चेक किया हुआ था मैं कि इसे ये क्यों किया, कि वो पहले था तो हम कहाँ गए? तो उसने कहा हमें मालूम नहीं। तब हम वहाँ से आगे दवाई लेके आगे गए पे और हमने भक्ति चालू कर दी। 30/10/2016 को नामदान लिए और धीरे धीरे भक्ति करते करते हम एकदम कोई हमारे घर में कोई तकलीफ नहीं रही। फिर एक धीरे धीरे चमत्कार और हुआ। हमारा एक 5 साल का बच्चा है, उसके पेट में दर्द होने लगा। पेट में दर्द होने लगा जब पिताजी ने वो बोला पिताजी हमारे पेट में बहुत दर्द हो रही है। जब पिताजी ने कहा यहाँ गुरुजी बैठे हैं, वहाँ जाके दंडोत प्रणाम कर लो। तो वो बच्चा वो अंदर जाके दंडोत प्रणाम की, जहाँ परम संत रामपाल जी महाराज की हमारे वो फोटो लगी हुई है, वहाँ प्रणाम करके खड़े हुए। तब गुरुजी ने कहा, परम संत रामपाल जी महाराज ने कहा बेटा लेट। वो लेट गया तो ऐसे दबाया, जोर से दबा के, बेटा अब आपके पेट में दर्द कभी नहीं होगा। वो ऐसे बोल के वो बच्चा भाग के आए, पिताजी गुरुजी अंदर आए हुए, परम संत रामपाल जी अंदर आए हुए गुरुजी। पिताजी भाग के अंदर आए, जन की वो कहाँ है बेटा, क्यों है? तो गुरुजी तो भागे। जब पिताजी ने हमारे कमरे में फोटो लगी हुई थी, क्यों इनमें था, कौन सी में था? तो वो बच्चे ने बोला क्यों नहीं, इस फोटो वाले में इसमें नहीं था। जो सुबह के नीति नियम, दोपहर की रमणी संध्या आरती होती है, जो टेलीविजन में आते वो गुरुजी थे। तब पिताजी ने ऐसे हाथ जोड़ के बंदी छोड़ की जय जय बोल दी। हम आए शाम को तो पिताजी ने कहा भी आज ये ऐसा काम हुआ। और सर बहुत ही चमत्कार हुए। फिर 12 फरवरी 2018 को हमारे पत्नी के पैरों में दर्द हो गया। हम 2-3 आदमी ऐसे उठा के ले जाते, पेशाब कराते, पानी पिलाते, नहवाते, सारा काम कराते। ऐसे करते करते लगभग 1 महीना बीत गया। तो डॉक्टरों को दिखाई हमने, तो डॉक्टरों ने दिखाया तो डॉक्टरों को कहा उसमें कोई जांच में तो कोई दर्द नहीं आ रहा है, अब इसके तकलीफ क्या हमें कोई मालूम नहीं है, कहीं ले जाओ। हम डॉक्टर ने छुट्टी दे दी। तो हम कहाँ जाए, हम घर आ गए। तो परम संत रामपाल जी महाराज ऐसे आए, आके हमारी पत्नी वहाँ बैठी थी, आके आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देते ही वो दंडोत प्रणाम की। उसने दंडोत प्रणाम करते ही हमने सारे दंडोत प्रणाम कर ली। वो फिर 4 बार दंडोत प्रणाम की, कम से कम मान लो 100 मीटर पीछे भागी। परम संत रामपाल जी महाराज के 100 मीटर पीछे भागी 4 बार दंडोत करके। हम तो ऐसे बैठे रहे। फिर वो परमात्मा अंतर ध्यान हो गए, परम संत रामपाल जी महाराज अंतर ध्यान हुए। तब ऐसे ऐसे उसे देखकर बस मैंने बोला क्या हुआ, क्यों गुरु जी आए परम संत रामपाल जी महाराज, यार वो कहाँ गए? तो मैंने बोला परम संत रामपाल जी महाराज अपने पास ही है, आप ऐसे क्यों कर रही हो, आ जाओ बैठ जाओ यहाँ। तो हम यहाँ के बैठा दी। नमस्कार माता जी। नमस्कार। माता जी, आपके बेटे ने बताया कि आपको ब्लड कैंसर हो गया था, क्या यह बात सही है? सही है, मतलब उसके बात बताई सही है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी माता जी का ब्लड कैंसर ठीक हो गया और आपका जीवन सुखमय हो गया। तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? तो हमारे साथ ऐसा हुआ, इतना दुख था, वो परमात्मा ने सारों के सारे इतना करना साहब तो सारा का सारे मेर दिए, ऊपर मेघ मार दी परमात्मा ने। इसलिए आप सभी आए और परम संत रामपाल जी महाराज की शरण में आके और अपना कल्याण, आत्म कल्याण करवाए। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर, नाम दीक्षा तो परम संत रामपाल जी महाराज के जो टीवी चैनल, बहुत सारे टीवी चैनल चल रहे हैं, उनमें एक पट्टी चल रही है, उन पट्टी में नंबर आ रही है, वो उन नंबरों से आप संपर्क करोगे, वहां से संपर्क करोगे तब वो अपने पास वाले नजदीक में जहाँ नामदान केंद्र खुला हुआ है वो बताएंगे, तो वहां जाके नामदान ले सकते हो। धन्यवाद जी। सत साहिब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव।
अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। तो इस प्रकार हमने अभी तक ज्ञान था नहीं, और उस यथार्थ ज्ञान को बताने के लिए स्वयं परमेश्वर आते हैं, क्योंकि परमात्मा ही सर्वम है, वही यथार्थ ज्ञान दाता है, वही जगत गुरु है और वही सच्चा भगवान है, अविनाशी परमात्मा है। वही हमारा सच्चा साथी है, वही हमारा पिता है, वही हमारा बंधु है और वही हमारा माता और पिता है। इसलिए परमात्मा को कहा जाता है तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च द्रविणम तुमेव सर्व मम देव देव। परमात्मा ही अपना सर्व साथी है, अपना सच्चा मित्र है, हमारा सच्चा माँ और बाप का रोल भी वही करता है। ठीक है, हमारे माता पिता भी हमारी बहुत ध्यान रखते हैं, विशेष ममता भी होती है, लेकिन वो स्थायी नहीं है। छोटे से बच्चे होते हैं, माता मर जाती है, किसी का पिता मर जाता है, वो चाहकर भी हमें साथ नहीं दे सकते। इसलिए वो सच्चा साथी हमारा परमात्मा है और वही हमें यहाँ यथार्थ ज्ञान देने के लिए स्वयं ही आते हैं। ये किस उपलक्ष्य में है? परमात्मा स्वयं चारों युगों में आते हैं। प्रत्येक युग में वो यथार्थ ज्ञान अपने द्वारा रची हुई सृष्टि का स्वयं ही बताते हैं और हमें जानकारी देते हैं कि आप यहाँ के वासी नहीं हो, आप इस लोक के रहने वाले नहीं हो, ये स्थायी स्थान नहीं है आपका। जिन कोठी और बंगलों को, जिस देश या मोहल्ले को, गांव को आप अपना मानते हो, ये आपका नहीं है। मृत्यु के उपरांत ना जाने कहां आपका पुनर्जन्म होगा, किसी पशु रूप में या पक्षी रूप में, मानव रूप में होगे तो हो सकता है आपका दूसरे देशों में जन्म हो जाए, क्योंकि आपके पूर्व के संस्कार एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, रले मिले हैं, जिस कारण से आपका स्थायी स्थान नहीं है। इसके विषय में परमात्मा से परिचित महापुरुषों ने कहा है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी कहते हैं, आग गए ना बावड़े रहते भी सब जा, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोड़ ठिकाना ना। जो पहले चले गए उन्होंने तो अपनी स्थिति बताई नहीं, उनके साथ क्या बना, आगे जाके उनके साथ क्या बीती, और जो शेष बचे हैं वो भी चले जाएंगे ऐसे ही बारी बारी। और गरीबदास जी महाराज कहते हैं, बिन साहेब की बंदगी, उस सच्चे भगवान की, साहिब माने परमात्मा की, बिन परमात्मा की भक्ति कहीं ठोर ठिकाना ना। तो पुण्यात्माओं, पहले तो हमने ये देखना होगा कि हम किस परमात्मा की भक्ति करें, किस भगवान की, स्वामी की, राम की, खुदा की, गॉड की भक्ति करें। इसके लिए हमने परमात्मा की परिभाषा को समझना होगा। जैसे साहब किसे कहते हैं, राम किसे कहते हैं, प्रभु, स्वामी, मालिक किसे कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे एक तहसीलदार भी साहब कहलाता है, एसडीएम भी साहब कहलाता है, डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ये जितने हैं सभी साहब कहलाते हैं। लेकिन प्रत्येक साहब की शक्ति में, क्षमता में, सामर्थ्य में अंतर है। और ये हैं सभी साहब, स्वामी है, मालिक है, तहसीलदार एक तहसील का स्वामी है, राम है, साहब है, एसडीएम एक डिवीजन का, अपने क्षेत्र का अपना जो जॉब है उसका, और डिप्टी कमिश्नर एक जिले के अंदर साहब है, कंट्रोलर है।
कमिश्नर 4-5 डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर होता है, और मंत्री एक स्टेट का, राज्य का एक विभाग का होता है स्वामी साहब, मालिक। और मुख्यमंत्री उन सभी मंत्रियों के ऊपर भी साहब होता है, वो केवल एक राज्य का, एक टुकड़े का होता है। और प्रधानमंत्री बहुत से मुख्यमंत्रियों के ऊपर साहब होते हैं। इसी प्रकार पूरी व्यवस्था भगवान की भी आपने ऐसे ही समझनी होगी। जैसे अन्य भी देव हैं, जैसे वरुण देव है जल का देवता, जैसे कोई सिंचाई मिनिस्टर है, सिंचाई मंत्री, इरिगेशन मिनिस्टर, तो वो सिंचाई मंत्री एक मनुष्य होता है, उसको नहर महकमे का मंत्री भी कहते हैं, नहर मंत्री। तो ऐसे नहर मंत्री नहीं है, वो मनुष्य मंत्री है, जिसके अंतर्गत सभी सिंचाई स्रोत आते हैं, वो उनका कंट्रोलर होता है। इसी प्रकार जैसे विद्युत मंत्री होता है, बिजली मंत्री, तो वो बिजली नहीं होता, वो मनुष्य होता है। ऐसे ही हमारे देव हैं, जैसे कुबेर देवता है, कुबेर ये वित्त मंत्री है। ऐसे ही जितने ये पृथ्वी हैं, जैसे ऊपर के लोकों में ग्रह हैं, इनकी कंट्रोलर एक देवी पृथ्वी देवी है। वो पृथ्वी मिट्टी नहीं है, वो एक देवी है, नर आकार की है। ऐसे ही सूर्य देव है। ये सूर्य जो आग का गोला, ये देव नहीं है, वो सूर्य एक देवता है, नर आकार है, जिसके अंतर्गत सभी प्रकाश स्रोत आते हैं। ऐसे एक बहुत घने सूर्य हैं, प्रकाश स्रोत हैं, वो उसके अंतर्गत आते हैं। तो भूल से इस सूर्य को देवता मानकर हम इसी पर अपना केंद्र कर लेते हैं ध्यान कि ये भगवान है, देवता है। और इन सभी देवों के 3 मुख्य देव हैं। वो एक श्री ब्रह्मा जी, दूसरे श्री विष्णु जी और तीसरे श्री शिव शंकर जी। ये 3 लोकों में एक विभागीय मंत्री है। जैसे ब्रह्मा जी रजोगुण विभाग के मिनिस्टर हैं, साहब हैं, मालिक हैं, स्वामी हैं। भगवान विष्णु जी जो हैं, ये 3 लोकों के अंदर सतोगुण विभाग के मंत्री हैं। और भगवान शंकर तमोगुण विभाग के साहब हैं, राम हैं, मालिक हैं, देव हैं, स्वामी हैं। एक ब्रह्मांड के अंदर 14 लोक हैं, 88,000 खेड़े अलग से बने हुए हैं, सपतपुरी हैं, ब्रह्मलोक, ऊपर एक गुप्त लोक है, ब्रह्मलोक के ऊपर एक और लोक है। तो ये लोक एक ब्रह्मांड के अंदर, यह सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, स्वर्ग, पाताल, तल, अतल, वितल, और श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी के लोक, इंद्र का लोक, धर्मराज का, न्यायाधीश का लोक, और ऊपर ब्रह्मलोक, दुर्गा जी का लोक, ये कुल मिलाकर गोलोक आदि ये 14 लोक होते हैं। सूर्य है, चंद्रमा है, तो एक ब्रह्मांड के अंदर ये इतनी ही सामग्री होती है। ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड हैं, उसका स्वामी है ब्रह्म सरपुरुष। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, प्रभु हैं, स्वामी हैं। अब ब्रह्मा विष्णु महेश की तो स्थिति से अपरिचित हो गए हो, अन्य देवों की स्थिति से भी परिचित हो गए हो कि ये कितने साहब हैं, कितने स्वामी हैं, कितने मालिक हैं। और इनका पिता जो है, ये 21 ब्रह्मांड का साहब है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता। यानी 21 ब्रह्मांड में जितने प्राणी हैं, ये इसी की संतान हैं। देवता इसी से उत्पन्न हुए, आगे इन देवों से देव हुए, उन आगे संतान हुई। ऐसे तो एक ब्रह्मांड में आपको व्यवस्था बता दी, और 21 ब्रह्मांड हैं इस सरपुरुष के। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में 2 पुरुष हैं, सरपुरुष और अक्षर पुरुष, और तीसरा अन्य है जो इनसे अलग है, वो परम अक्षर पुरुष है। उसे परम अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं। सरपुरुष कहो या सरब्रह्म कहो, और इसको सीधा ब्रह्म भी कहते हैं। ब्रह्म की परिभाषा आपको बताएं, ब्रह्म क्यों कहते हैं इसको?
लेकिन ब्रह्म का अर्थ तो साब ही होता है, भगवान होता है, परमात्मा होता है। लेकिन अब जैसे किसी भी विभाग में आप देख लीजिए या कोई भी व्यवस्था देखें, जैसे बकरे पालता है कसाई, उनका साहब है, मालिक है, लेकिन वो किस टाइप का साहब है तो उनका मालिक स्वामी है, उसके अंतर्गत हैं, उनका जो चाहे सो वो कर सकता है। लेकिन वो साहब होते हुए भी उसका नेचर कैसा है, उसकी ड्यूटी कैसी है, उसका कर्तव्य क्या है, ये प्रत्येक साहब के कर्तव्य में अंतर है। इसी प्रकार समझो कि ये जो काल है ये उस कसाई जैसा साहब है, और इसके 21 ब्रह्मांड है जिसमें हम सबको रोक रखा है। इसका कर्तव्य कैसा है, फिर भी ये साहब है। और ब्रह्मा विष्णु महेश इस ब्रह्म के सरपुरुष के ये 3 मुख्य शक्तियां हैं इसकी, जो इसकी यहां व्यवस्था बनाए रखते हैं। जैसे कसाई ने बकरे पाल रखे हों, बकरे बकरियां, उनमें 3 नौकर छोड़ रखे हों। एक उनको बाहर से लाता है मोल और वहां छोड़ देता है, दूसरा उनको चरा कर लाता है, सारा दिन उनकी देखभाल करता है, और तीसरा शाम को जितने चाहिए कसाई को निकाल ले जाता है। ऐसी ड्यूटी दे रखी है ब्रह्मा विष्णु महेश को इस काल भगवान ने, क्योंकि इसको श्राप लगा हुआ, इसने गलती कर रखी है। 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के ये शरीर से निकले हुए गंध को नित आहार करता है। ऐसे ही ये जैसे ब्रह्मा जी से प्रेरित होकर के सभी प्राणी इसके रजोगुण प्रभाव से संतानों उत्पत्ति करते हैं, श्री विष्णु जी सतिथि बनाए रखते हैं, और शंकर जी हमें मारकर इस काल कसाई के पास भेज देते हैं। ये व्यवस्था यहाँ की है। और फिर भी ये स्वामी है, साहब है, ब्रह्म है, मालिक कहलाता है। अब जैसे एसपी ऑफिस में जो भी स्टाफ काम करता है, तो उनके लिए वो बार बार ये नहीं कहते कि एसपी साहब ने ऐसे बोला है। उसके जो हेड क्लर्क, अन्य जितने भी क्लर्क या कोई और जो कर्मचारी होते हैं, एक दूसरे से कहते हैं कि साहब ने ऐसे बोला है। उनके लिए अंडरस्टूड है साहब मतलब एसपी साहब, वो बार बार एसपी साहब नहीं कहते। इसी प्रकार ये ब्रह्म जो है 21 ब्रह्मांड का मालिक है, और ये कैसा मालिक है, इसकी ड्यूटी कर्तव्य क्या है, नेचर क्या, स्वभाव कैसा है, इसके कर्म कैसे हैं, ये आपको बता दी। ये फिर भी साहब है। तो यहाँ के जितने भी ऋषि मुनि थे, इन्होंने ब्रह्म कहना शुरू कर दिया कि ब्रह्म है, साहब है, ये प्रसिद्ध हो गया ये, और इसी को पुरुषोत्तम मान लिया, क्योंकि इसका विकल्प नहीं। इसको पुरुषोत्तम कैसे माना? जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16, 17 और 18 में ये निर्णायक ज्ञान दिया है कि 3 पुरुष हैं। एक सरपुरुष है जो गीता ज्ञान देता है, ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, इसको सरब्रह्म भी कहते हैं। और ये ब्रह्म प्रसिद्ध हो गया, इसलिए हो गया कि इसके अंतर्गत जितने भी ऋषि महर्षि देव हुए हैं, ये इनका साहब है। इसलिए सीधा कहते हैं ब्रह्म एक पावर है, वो निराकार है, वो कभी दिखाई नहीं देता। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी किसी के सामने नहीं आऊंगा, किसी भी साधना से मुझे मेरा दर्शन नहीं हो सकता, ऐसी इसने प्रतिज्ञा कर रखी है। और गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में स्वयं भी स्वीकार करता है, श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है कि अर्जुन मैं कृष्ण नहीं हूं। ये बुद्धिहीन व्यक्ति अबुध है, मुझ अव्यक्तम को व्यक्तिम आपनम मनन्ते अबुधा। मुझ अव्यक्त को, अव्यक्त माने मैं गुप्त रहता हूं, अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता। ये मेरा अटल घटिया नियम है, अनुतम। और ये मुझे श्री कृष्ण मान रहे हैं व्यक्ति रूप माया, मैं कभी नहीं आता ऐसे, कभी के किसी के समक्ष नहीं होता। गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 47 और 48 में कहता है कि अर्जुन जो आपने ये मेरा रूप देखा विराट, ये है मेरा ओरिजिनल रूप, ये असली रूप मेरा ये है काल का। और मेरे दर्शन इससे पहले ना आप किसी को हुए, आपसे पहले, और ना आगे हो सकते, ना किसी जब से ना तब से।
ना किसी वेदों में वर्णित विधि से, ना किसी क्रिया से। मेरे दर्शन नहीं कर सकता, इस रूप के दर्शन नहीं कर सकते। रूप के दर्शन करना मतलब भगवान प्राप्ति। तो वेदों में वर्णित विधि से परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई। इन ऋषि महर्षियों ने झक मार लिए, समाधि लाला देख ली, और ओम का नाम इनका टॉप मोस्ट मंत्र है, फाइनल मंत्र है। इसका जाप करके देख लिया, ये वेदों में लिखा है। तो वेदों में वर्णित विधि से ये कहता मैं मिलूंगा ही नहीं किसी से। तो इन्होंने आप पर डिफाइन कर दिया, गॉड इज फॉर्मलेस, परमात्मा निराकार है। तो यहां जो प्रसंग चला है कि ये इसके अंतर्गत सभी के लिए साफ प्रसिद्ध हो गया, ब्रह्म ब्रह्म हो गया, ब्रह्म है, सर्वशक्तिमान है। इस 21 ब्रह्मांड के लिए सर्वशक्तिमान है ही ये। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में 2 पुरुष बताए, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। सरपुरुष आपको बता दिया, ये सरब्रह्म कहो, ब्रह्म कहो, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। ये काल कहो, ज्योति निरंजन कहो, ब्रह्मा विष्णु महेश जी का पिता कहो। और 7 ब्रह्मांड का स्वामी है अक्षर पुरुष। एक ब्रह्मांड में जो आपको सामग्री बता दी, ये इतनी ही है प्रत्येक में। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में 2 पुरुष बताए, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। फिर बताया कि इन दोनों के अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं वो सब नाशवान है, स्थूल शरीर उनके नाशवान है। जीवात्मा तो वैसे किसी की नहीं मरती, चाहे पशु है चाहे पक्षी है। तो ये स्वयं भी नाशवान है, दोनों सरपुरुष और अक्षर पुरुष। और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी नाशवान है। अब गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में तुरंत कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य। पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम, पुरुष माने परमात्मा, उत्तम माने श्रेष्ठ। वो श्रेष्ठ परमात्मा तो इन दोनों से अन्य है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से। और वही परमात्मा कहा जाता है परमात्मा। अब परमात्मा की डेफिनेशन आपको बताएंगे। वो परमात्मा कहा जाता है और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अब गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि हे भगवान, आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्परम के विषय में कहा है कि उस तत्परम को जानकर, सारे अध्यात्म ज्ञान को समझकर और सभी कर्मों से परिचित प्राणी केवल जरा और मरण से छूटने का, मोक्ष पाने का ही प्रयत्न करता है। यहां संसार की किसी वस्तु की डिमांड नहीं रखता, इच्छा नहीं रहती। तो किम तत्परम, 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा गीता जी में कि किम तत्परम, वो तत्परम कौन है, क्या है। 8वें अध्याय के 3 श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, यानी गीता ज्ञानदाता से अन्य है वो। तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में उस परम अक्षर ब्रह्म के बारे में बताया कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, परमात्मा इति उदारत ये लोक तर्यमाविश्य विवृति अवैश्वर। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि जितने प्राणी मेरे अंतर्गत हैं 21 ब्रह्मांड में, उनसे मैं श्रेष्ठ हूं, उनसे तगड़ा हूं, उनसे शक्तिशाली हूं। इसलिए मैं लोक और वेद में, लोक वेद में, लोक इस 21 ब्रह्मांड का भी एक लोक कहलाता है। जैसे एक राज्य है, स्टेट, और पूरा भारत में लगभग 29 राज्य हैं, ये सारा मिलाकर भी देश है। तो ये क्या कहता है कि मेरे 21 ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी है यो मेरा लोक है। और वेद के जानने वालों ने ब्रह्म और ओम नाम का जाप फाइनल मान रखा। तो ये कहता है कि ये एक दंत कथा है, लोक वेद है। जैसे हम लोक वेद के आधार से ब्रह्मा विष्णु महेश जी को अविनाशी मानते थे, इनके कोई माता पिता नहीं थे, ये थी दंत कथा। लोक वेद जो सत्य नहीं था, यथार्थ ज्ञान के विपरीत था। तो यहां ये कहता है लोक वेद के आधार से, दंत कथाओं के आधार से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं, क्योंकि मैं जितने प्राणी मेरे अंतर्गत है इनसे श्रेष्ठ हूं, इनसे तगड़ा हूं, मजबूत हूं, इसलिए मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं। लेकिन उसने 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में स्पष्ट कर ही दिया है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य। उन दोनों से, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से कोई और है श्रेष्ठ परमात्मा। 8वें अध्याय के 30वें श्लोक में भी स्पष्ट कर दिया
कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। और 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता स्वयं कह ही रहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में ये स्वयं स्वीकार करता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं। गीता ज्ञानदाता तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। और मेरी उत्पत्ति को ये देवता लोग भी नहीं जानते, क्योंकि ऋषि नहीं जानते, क्योंकि मेरे से उत्पन्न हुए। तो 21 ब्रह्मांड में जो भी इस प्रजा है ये सारी ब्रह्म से ही उत्पन्न हुई है। और दुर्गा और इसके संयोग से फिर आगे नर नारी करके अपने आप परिवार बनते चले गए। तो यहां जो प्रसंग चल रहा है कि ये कितना प्रभु है, कितना स्वामी है, ये परिभाषा बता रहे हैं आपको प्रभु की, स्वामी की। तो 21 ब्रह्मांड का स्वामी ये ब्रह्म है। यहां जन्म और मृत्यु सदा बनी रहेगी। इसको श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का आहार करने का, जिसके लिए इसने व्यवस्था कर रखी है। जन्म और मृत्यु सदा रहेगी इसके लोक में। यहां से निकल जाएंगे उस परम पिता परमात्मा के बताए मार्ग अनुसार साधना करके मर्यादा में रहते हुए हम यहां से निकल जाएंगे, तो फिर ऐसे स्थान पर चले जाएंगे जहां जन्म मृत्यु नहीं होती। यहां तो आपने जाना पड़ेगा। आप चाहे अपने आप को कितना ही व्यवस्थित मान रहे हो और कितना सुख मान रहे हो बेटे और बेटियों का, कार और कोठियों का, ये आपकी नहीं है। आपका कब समझ में आवेगी ये तो आपकी भक्ति और आपकी आस्था पर निर्भर करता है। ये स्थान आपका नहीं है। आज याद कर लो, और चाहे फिर जिस दिन वो टाइम आओगा आपका जाने का फिर याद कर लियो। उस समय कुछ नहीं बनेगा। जिस समय आप जाने के समय याद करोगे सचमुच ठीक कहा करते, आज तो कुछ भी नहीं अपना, लेकिन उस समय कुछ नहीं बन पाएगा। इसको पहले याद रखना पड़ेगा। और यह सच्चाई है। सत्य को स्वीकार करने में हानि नहीं होती, लाभ ही होता है। तो हमको और विकल्प पता लग गया कि पहले तो पता नहीं था, हम फिर मरे, सभी मर रहे हैं, मर गए भाई, ठीक है जो होगा देखी जाएगी। कोई विकल्प नहीं था। अब विकल्प है कि यहां से जाने के बाद इस साधना को करके आप कभी भी प्राण त्याग दो, सीधे वहां जाओगे अपने मालिक के पास। और वहां जाने के बाद सुख है। यहां तो चाहे 100 वर्ष जी लो फिर भी सुख नहीं। लाख लाख वर्ष की आयु आपने प्राप्त कर ली और जीवन की इच्छा फिर भी समाप्त नहीं हुई। आज चाहे किसी के दोनों पैर कटे हैं, आंख भी नहीं, किसी का हाथ कटा है, कितना ही पीड़ित किसी रोग से है, कोई मृत्यु नहीं चाहता, कोई वृद्धावस्था नहीं चाहता। और ये दोनों कंपलसरी, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। ना कोई मृत्यु चाहता, ना वृद्धावस्था चाहता, और ये सारे के सारे कभी भी किसी को हो सकते। तो ऐसे लोक में और आप जी कितने निश्चिंत हुए बैठे हो। तो 2 प्रकार के सतिथि होती है। एक तो जिसने नशा कर रखा हो, या दूसरा कति बालक हो जिसको पता ही नहीं तो जो क्रियाएं कर रहा है इसकी हानि कितनी होगी, लाभ कितना होगा। तो आप जिसने नशा कर रखा है वो भी ज्ञान से उतर जाएगा, और ज्ञान से ही वो बालक बुद्धि समाप्त होगी। हम किस आस्था पर जी रहे हैं, किस उद्देश्य को लेकर जी रहे हैं। कोठी बना लूं, कार बना लूं, बैंक बैलेंस बना दूं, 4 प्लाट खरीद लूं, कल मृत्यु हो जाए, प्लाट ने सिर में मार लेना, परसों कुत्ता बना फिरेगा वहीं धूम लगवा के। तो ये बातें परमात्मा कहते हैं याद रखने की है। ये बातें कहन सुन की नहीं, ये कर पाड़न की है। अब जो प्रसंग चल रहा है कि हम फिर क्यों ना उस लोक का पता लग गया, वहां जाने की विधि का पता लग गया, और यहां रहेंगे तब तक भी हम सुखी रहेंगे, और जब यहां से जाएंगे 1 सेकंड में निकल जाएंगे यहां से। कोई सोच भी नहीं सकेगा कहां गए। अन्यथा सतभक्ति नहीं करते उनको यम के दूत पकड़ कर ले जाते हैं, और कर्मानुसार फिर वो यही भटकता रहता है, कभी स्वर्ग, कभी नरक, कभी 84 लाख योनियों में। शुभ कर लिए, अच्छे कर्म कर गया, कोई तपस्याएं कर ली तो राजा बन गया। राजा बनकर सारे कर्म फोड़े, शिकार खेले, बुरे करे, शराब स्वरूप पीवे, प्रजा को दुखी करे, अपने स्वार्थवश सेनाएं मरवा देता है, फिर वो गधा बनता है, धक्के खाता फिरता है।
तो इस लोक के कोई भी सुख की आप इच्छा मत रखना, क्योंकि ये सुख नहीं है, झूठा सुख है। तो जो प्रसंग चल रहा है उसी पर आते हैं। अब 21 ब्रह्मांड का स्वामी है ये ब्रह्म। और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 18 में हमारे भक्तों को कुछ कहते हैं दोबार के व्यक्ति के, तुम्हारे गुरुजी 15वें अध्याय के 18वें श्लोक के बारे में क्यों ना बोलते। उसमें खुद कहता है ये कि मैं पुरुषोत्तम हूं, लोक और वेद में मैं पुरुषोत्तम हूं, सबसे उत्तम श्रेष्ठ हूं। अब ये उसका डिफाइन आपको कर दिया, ये कैसे पुरुषोत्तम कहता अपने आप को। अब जो अक्षर पुरुष है ये 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है। 7 शंख माने नील, पद्म, शंख, जैसे गणित की ये गिनती है, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, खरब, ऐसे। फिर नील, पद्म, तो शंख अंतिम गिनती है अपने भारतवर्ष की जो देवनागरी के अंदर। तो उसके 7 शंख ब्रह्मांड का वो स्वामी है। 7 शंख। और कितने ब्रह्मांड हैं? असंख्य। हमारे लिए अनगिन, लेकिन परमात्मा के लिए तो वो काउंटेबल है ही है, उसको तो सब पता है। तो ऐसे ऐसे ना जाने कितने ब्रह्मांड हैं, उन सब का मालिक है वो परम अक्षर ब्रह्म। और वो रहता ऊपर सतलोक के अंदर शाश्वत स्थान में, और हम सभी और आप भी वहीं रहा करते थे। आप जी यहां आ गए अपने बालक बुद्धि से गलती करके। जितने भी चींटी से लेकर हाथी तक, रंग से लेकर राजा तक, देवता ब्रह्मा विष्णु महेश तक, दुर्गा और इस ज्योति निरंजन तक, हम सभी वहां रहा करते थे, सतलोक में रहा करते थे। आपके सभी मकान वहां खाली पड़े, महल। आपने यहां तो आप प्रत्येक प्राणी चाहता है कि बड़ी कोठी हो, जिसको भी जरा सी कोई पोस्ट मिल जाती है, या जिसके पास कोई पैसे अपने पेट के निर्वाह से ज्यादा हो जाते हैं, तो उसकी वृत्ति क्या होती है? बढ़िया कोठी बनाऊं, चारों तरफ पार्क हो, आगे बाग बगीचे हो, उसमें झरने बह रहे हो, झूले डाल रखे हो। आपने देखा ये नकली सुख यहाँ ट्राई करते हैं बनाने की, कोई छोटा मोटा अच्छी पोस्ट हो उसके कोठी में, कि तो झूला लग रहा है, कि तो छोटे मोटे फुहारे लग रहे हैं, कोई पार्क बना रखा है। तो ये तो है नकली अस्थाई, कल मृत्यु हो जाए ये साथ नहीं चलेंगे। और सतलोक के अंदर बहुत लंबे चौड़े आपके प्रत्येक का अलग अलग दूर दूर स्थान है, अलग अलग बाग बगीचे हैं, हर तरह सदा बाहर उसमें फल लगे रहते हैं, फुहारे छूट रहे होते हैं। हीरे पन्ने लालों के तो वहां पर पहाड़ हैं, जैसे यहाँ पत्थर के पहाड़ हैं। तो ऐसे लोग को छोड़कर हम यहाँ आ गए। एक हीरा मिल जाए किसी ने, ओहो छुपाई फिरे, नौका बहुत बड़ी चीज मिल गई, और वहां ठोकरों में पड़े ही ये हीरे आपके। तो कहने का भाव ये है कि हम उस सुख में सथल को छोड़कर अपनी बालक बुद्धि से गलती से यहां फंस गए। और यहां से निकालने का तरीका केवल वो समर्थ ही बताता है। ये काल भगवान हमें इस ज्ञान का पता नहीं लगने देता। परमेश्वर ने जब हम गलती करके आए थे, उसी समय कुछ समय के उपरांत ये पूरा ज्ञान, सूक्ष्म वेद इंक्लूडिंग 4 वेद, ये सारा ज्ञान भेज दिया था, फैक्स कर दिया था इस काल यानी सर्वपुरुष ज्योत स्वरूपी निरंजन के अंतःकरण में। और अपने आप जैसे किसी को उल्टी गिरती है, उसके बस की बात नहीं रोक ले। जैसे छींक आती है तो छींकों को रोक नहीं सकता कोई। तो इसी प्रकार परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था करके इसके शरीर में भेज दिया। कुछ समय के बाद इसने ऐसी छींक आई और एकदम ये 4 वेद बाहर आ गए, समुद्र के ऊपर गिर गए, एक सुंदर सुसज्जित ट्रे के ऊपर। एक ही वेद था ये, इसने उसको पढ़ा। फिर इसने देखा कि इसके अंदर उस परमात्मा की पूरी जानकारी है, उस सतलोक की जानकारी है, वहां की व्यवस्था की जानकारी है। और मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं इनको वो पता लग गया तो सब भाग जाएंगे। और इसको श्राप लगा है इसकी गलती से 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नियत आहार करने का। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों,
संसार की दृष्टि से देखा जाए तो व्यक्ति के जीवन में दुख आना बहुत बुरा माना जाता है, लेकिन अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सुख और दुख दोनों के अपने अलग मायने हैं। दुख पीड़ादायक अवश्य होता है, लेकिन यदि उस दुख के माध्यम से व्यक्ति परमेश्वर के निकट पहुंच जाए तो वही दुख एक वरदान बन जाता है। पूर्ण परमेश्वर जो सर्व सुखदाता हैं, उस पीड़ा को स्वयं मिटा देते हैं। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के भूपेंद्र जी भी इसी बीच अपार कृपा के पात्र बने। इन्होंने ईश्वर द्वारा दिए गए अनमोल सुख का अनुभव किया, लेकिन इससे पहले वे एक पहाड़ जैसे दुख से गुजरे जिसने इनके जीवन को झकझोर कर रख दिया। दरअसल बात है वर्ष 2017 की, जब भूपेंद्र जी के पुत्र की मृत्यु हुई। यह दुख इनके लिए असहनीय था। अपने बेटे की मौत के गम में वे कमरे में जाकर शराब पीने का इरादा कर चुके थे, लेकिन तभी उनकी अंतरात्मा ने इन्हें संकेत दिया और इन्होंने शराब की बोतलें घर से बाहर फेंक दी। उसी समय उनकी नजर पुस्तक ज्ञान गंगा पर पड़ी। उस अनोखी पुस्तक ने इनकी आंखें खोल दी और उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली। उस दिन के बाद से उनका जीवन दिन ब दिन बदलता चला गया। भूपेंद्र जी की माता जी जो भूत प्रेत बाधा से पीड़ित थीं, वे ठीक हो गईं। साथ ही भूपेंद्र जी के पिता जो नशे के आदी थे और स्वयं भूपेंद्र जी जिन्हें शराब और सिगरेट की लत थी, दीक्षा लेने के बाद सभी का नशा भी छूट गया। आइए अब सुनते हैं भूपेंद्र जी के बदलते जीवन की कहानी, उनकी अपनी जुबानी। सर नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूपेंद्र सिंह कौंडले जी। भूपेंद्र सिंह जी कहाँ से आए आप? मैं जिला सोलन गांव नौनी से हूँ जी, हिमाचल प्रदेश। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल महाराज जी से दीक्षा लेने से पहले हमारे एक जहाँ मैं रहता हूँ उससे 7 किलोमीटर दूर एक जटोली आश्रम है, जो जिसमें योगानंद महाराज जी का आश्रम है। तो मैंने वहाँ से नाम दीक्षा ली थी और कम से कम 1997 से लेके 2017 तक मैं वहीं साधना करता था जी। सर जैसा कि आपने बताया कि आप अपने गांव के पास ही किसी संत को गुरु बना रखा था, तो फिर सर जब आपने गुरु बना ही रखा था तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों आए? ये एक बड़ी दुखद घटना है जी, क्योंकि 2017 में मेरे पुत्र की अचानक मृत्यु हो गई। तो जैसे ही मैं घर पहुंचा तो मैंने अपने बच्चे की जो भी संस्कार होते वो किए। उसके बाद जब मैं अपने रूम में गया तो मेरे को उसकी बड़ी याद आई। तो मैं पहले शराब भी पीता था, बीड़ी सिगरेट भी, जर्दा भी खाता था। तो मैंने वहाँ अलमारी के पास, जिस कमरे में मैं सोता था, अलमारी के पास शराब की बोतल पड़ी हुई थी। तो मैंने वो शराब की बोतल रात को 11 बजे उठाई, गिलास में डाली और उसको मैं पीने लगा। तो कुदरती ही परमात्मा की कुछ ऐसी रजा हुई कि मेरा मन अंदर से बोला कि बंदे पहले पीता था तू मौज मस्ती के लिए और अब पी रहा है दुख में। ऐसा ना हो कल के लिए तेरी 2 बच्ची है, ये भी परेशान हो, तेरी पत्नी परेशान हो, और जब मैं नौकरी करता हूँ वहाँ नौकरी भी छूट जाए। और मैंने भगत जी 3 बोतलें थी, तीनों बोतलें मैंने ऐसे उठाई और अपने घर से पहले साइड को इतनी ज़ोर से फेंकी कि मेरे को आवाज़ आई उसकी, ठनन ठनन ठनन। फिर तसल्ली हुई। फिर मैंने बोला हे परमात्मा, इस दुनिया में कोई भगवान है तो कहाँ है, कैसा भगवान है, भगवान है क्या चीज़? मेरे को संत रामपाल महाराज जी की एक ज्ञान गंगा दी थी। तो मैंने वो ज्ञान गंगा पुस्तक वहाँ रखी थी शेल्फ के ऊपर। तो कुदरती वो किताब दिखी मेरे को, तो मरता क्या नहीं करता, नींद आ नहीं रही थी, शराब मैंने बोतलें बाहर फेंक दी थी। तो मैंने वो ज्ञान गंगा पढ़नी स्टार्ट कर दी। जब मैंने ज्ञान गंगा पढ़नी स्टार्ट करी तो मेरा पूरा शरीर कंपन हो गई मेरे शरीर में कि अरे बंदे तू तो वैसे ही दुख मना रहा है। तो फिर मैंने बार बार किताब पढ़ी। तो मैंने संत रामपाल महाराज जी से मन ही मन प्रार्थना करी, हे परमात्मा मैं आपका नामदान जरूर लूँगा, पर इसमें जो शर्त है वो शर्त है नशे के बगैर मेरे को टट्टी भी नहीं आती थी सुबह। तो मैंने प्रार्थना की, हे परमात्मा कि अगर मेरा नशा छूट जाए तो मैं आपका नामदान जरूर लूँगा। तो फिर मैं करता रहा कोशिश। तो जुलाई में गुरु पूर्णिमा आती है। तो गुरु पूर्णिमा में मेरे पास 2 ही ऑप्शन थे, या तो मैं संत रामपाल महाराज जी का ज्ञान लूँ या फिर जो हमारे जटोली आश्रम है वहाँ मैं अपना जनेऊ बदलाऊँ। पर
दुविधा ये थी कि मेरा नशा नहीं छूट रहा था। तो मैंने 7 तारीख को परमात्मा को दंडोवत किया, जैसे मैं इंटरव्यू में इसमें देखता था, जो टीवी में आता था, तो मैंने दंडोवत किया और मैंने प्रार्थना करी है, परमात्मा अगर आप वाकई में परमात्मा हो, हे मेरे दाता, तो मेरा सारा नशा छूट जाना चाहिए और मैं आपका ज्ञान लूँगा, क्योंकि मेरे अंदर अवगुण है तो सिर्फ नशा है, बाकी मेरे अंदर कोई अवगुण नहीं है जो मैं मानता हूँ। तो 7 तारीख को सुबह में उठा, मैं टॉयलेट गया, मैंने जर्दा खाया और उसके बाद जब दिन का भोजन किया, दिन का भोजन के उसके बाद मैंने सारा का सारा जितनी भी सिगरेट की डब्बियाँ थी वो भी त्याग दी, जर्दे की पुड़िया थी वो भी फेंक दी। और 9 तारीख को मैं संत रामपाल महाराज जी के जहाँ नामदान स्थल है वहाँ मैंने नाम दीक्षा ली। सर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? संत रामपाल महाराज जी के नाम लेने के बाद मेरे को सबसे पहले तो ये लाभ मिला, जब मैं नाम दीक्षा लेके आया तो मेरी माँ ने सोचा मेरे बच्चे ने बीड़ी भी छोड़ दी, सिगरेट भी छोड़ दी, यार कोई बात ज़रूर है, उन संत में कोई बात ज़रूर है। कि भगत जी 3-3 डब्बी मेरी सिगरेट की लगती थी, शराब की बोतलें लगती थी, तो जब मैं शराब पी के जाता था तो मेरा जनाजा लोग देखते थे। सिर्फ मेरी माँ एक ऐसी थी कि मेरी माँ बोलती थी कि बेटा छोड़ दे, बाकी मेरे को कोई नहीं बोलता था। सबसे बड़ी बात तो ये मेरे नशे छूटे, मैं एक इंसान बना। और नंबर 2, मेरी माताजी को भूत प्रेत की बाधा थी। सवेरे 5-5 बजे वो जो उनके देवी आती थी वो खेलती थे। जब उनको मैंने नाम दीक्षा दिलाई तो मेरी माता भी बिल्कुल स्वस्थ है। और उसके बाद मेरे पुत्र की डेथ के बाद मेरे पिताजी भी डिप्रेशन में चले गए थे। जब वो डिप्रेशन में चले गए तो उनकी दवाई IGMC शिमला से चलती थी, तो उनकी दवाइयों के साथ उनके सारा मुंह फट गया और बिल्कुल वो कमज़ोर हो गए थे। तो मैंने अपने पिताजी को भी ज्ञान धीरे धीरे समझा कर फिर उनको भी नाम दीक्षा दिलाई। आज मेरे मम्मी और पापा और मैं बिल्कुल स्वस्थ है। आज की डेट में मेरे मम्मी पापा ऐसे लगते थे कि जैसे मेरे बचपन में जवान थे, आज भी वैसे दिखते मेरे को। सर जैसा कि आपने बताया कि पहले भी आप भक्ति करते थे, तो सर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि सर आप किसी और संत से भी नाम दीक्षा लेते तब भी आपका नशा छूट सकता था, तब भी आपकी समस्याएं दूर हो सकती थी, आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में ही क्यों गए? सर अगर जो नशे की बात रही, मैंने कोशिश की पहले भी बहुत, क्योंकि मैं इस नशे की वजह से जलील बहुत होता था, तो मैंने बहुत कोशिश करी, नहीं छूटा। पर संत रामपाल महाराज जी के नाम में ऐसा जादू है कि नशा छोड़ना कोई आसान नहीं है। अब देखो इतने यहाँ वो चले हुए नशा मुक्ति केंद्र, सरकार उसके ऊपर लाखों करोड़ों रुपए खर्च करती, पर मेरे संत रामपाल महाराज जी की दया देखो आप कि सिर्फ नाम लेने की कल्पना की थी मैंने। सर 7 तारीख को नाम लेने की कल्पना की थी, 7, 8, 9 तीन दिन तक मेरे को बिल्कुल इच्छा भी नहीं हुई। और जब तो नाम दीक्षा ली सर, तब तो फिर ऐसा लगता है ये नशा कि भाई 200 मीटर से भी इसकी स्मेल आती है। तो सर इतना बड़ा परिवर्तन आप में कैसे आया कि पहले आप नशा नहीं छोड़ पा रहे थे और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपने नशा छोड़ दिया? तो सर ऐसा संत रामपाल जी महाराज जी क्या देते हैं, क्या जड़ी बूटी देते हैं कि जो भी उनसे नाम दीक्षा लेता है वो तुरंत नशा छोड़ देता है? संत रामपाल महाराज जी के जो ज्ञान है, जो प्रथम नाम जो दीक्षा देते हैं, उसी नाम में ऐसा जादू है कि इंसान की कुदरती ही अंदर से इच्छा बिल्कुल मर जाती है, नशे की बिल्कुल इच्छा भी नहीं होती और वो बिल्कुल उसको एक अच्छा इंसान बन जाता है वो। सर जो लोग अभी भी नशा करते हैं और वो चाहकर भी नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो वो लोग अगर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेते हैं तो क्या उनका भी नशा छूट जाएगा? सर मैं गारंटीड बोलता हूँ, मैं एफिडेविट के ऊपर लिख के दे सकता हूँ कि अगर कोई भी नशा छोड़ना चाहे, संत रामपाल महाराज जी का नाम लो और मर्यादा में रहो। अगर आपका नशा नहीं छोड़ेगा तो मेरे को कुत्ता बोलना, आपके जूते में पानी पीऊँगा मैं, अगर आपका नशा नहीं छूटा। मेरा छूटा, मेरी माँ नशा करती थी, उनका छूटा, मेरा बाप नशा करता, उनका छूटा। यार मैं तो अभी चलो 46 साल का हूँ, मेरे माँ बाप तो 60-60, 65 साल के हैं, उन्होंने 40-45 साल का नशा उनका छूट गया, यार आपका नहीं छूटेगा। आज की डेट में सर हमारे जिला सोलन में इतना बुरा हाल है ये यंग जनरेशन का। मैं तो उनसे प्रार्थना करता हूँ, उनके माँ बापों से प्रार्थना करता हूँ, अगर आप अपने बच्चे का भला चाहते हो तो संत रामपाल महाराज जी का ज्ञान लो। 100% मैं लिख के देता हूँ सर एफिडेविट के। मैं यहाँ अगर कोई भी मेरे को सुन रहा हो, यहाँ पूरे भारतवर्ष में सुनना, मैं लिख के दे सकता हूँ, आपके जूते में पानी पीऊँगा अगर आपका नशा ना छूट जाए। सर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? मैंने संत रामपाल महाराज जी 2017 जुलाई में नाम दीक्षा ली। सर एक और चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे, सर हिंदुस्तान में बहुत सारे संत हैं, तो सर और संतों से आप संत रामपाल जी महाराज जी को किस प्रकार से अलग पाते हैं? संत रामपाल महाराज जी बिल्कुल अलग है, क्योंकि वो
जो नाम दीक्षा देते ना तो वो कोई दिखावा करते हैं, ना कोई दाढ़ी, ना कोई तिलक, ना किसी भगत को वो। सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ी बात मैंने आज तक अनुभव करी सर, सबसे बड़ी बात वो अनुभव करी कि संत रामपाल महाराज जी का शिष्य कभी झूठ नहीं बोलेगा। अगर वो झूठ बोलेगा उसका नाम खंड हो जाएगा, उसको महसूस हो जाएगा, ठीक है। और संत रामपाल महाराज जी का कोई भगत आपको नशा करने वाला नहीं मिलेगा, संत रामपाल महाराज जी का भगत आपको झूठ बोलने वाला नहीं मिलेगा, रिश्वत देने वाला नहीं मिलेगा, रिश्वत लेने वाला नहीं मिलेगा, गरीबों की सहायता करने वाला मिलेगा। तो संत रामपाल महाराज जी की बिल्कुल अलग है। संत रामपाल महाराज जी को दिखावा नहीं करते, साधारण देख लो, जैसे क्या नाम बिल्कुल आम आदमी होते उस तरह के है। कोई दिखावा नहीं है, कोई वेशभूषा नहीं, सिंपल वस्त्र पहनते हैं। और हमारे को भी संत रामपाल महाराज जी बोलते हैं कि बिल्कुल सिंपल रहो, जब जितने तुम सिंपल रहेंगे उतनी तुम्हारी भक्ति उजागर होगी। सर, जैसे कि अभी आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी के भक्त और संत रामपाल जी महाराज समाज भलाई के कार्य करते हैं, तो सर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे संत और भगत हैं जो इस प्रकार के कार्य करते हैं समाज भलाई के। तो सर आप संत रामपाल जी महाराज जी को अन्य संतों से किस प्रकार से अलग पाते हैं? संत रामपाल महाराज जी बिल्कुल डिफरेंट इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि संत रामपाल महाराज जी ने ऐसे ऐसे गुण रहस्य को इन हमारे गीता में से, बाइबल में से निकाल कर संतों को बताया। एक छोटी सी बात है भगत जी, एक जब हमारा जो कृष्ण लीला है, जब कृष्ण लीला चली थी तो लोगों ने बड़े प्यार से सुनी हो। कृष्ण लीला में जो किरदार उस टाइम थे, किरदार ने सरेआम बोला है कि भूतों की पूजा करे तो भूत योनि में जावे, पितर की पूजा करे तो पितर योनि में जावे, और अगर देवता की पूजा करे तो देवलोक में जावे कुछ समय के लिए, उसके बाद फिर मृत्यु लोक में आए। आज ने किसी को पता नहीं था, हम बड़े ताड़ियां बजा बजा के सुनते थे, वाह वाह वाह। पर जो उसकी असलियत थी वो सतगुरु रामपाल महाराज जी ने बताई, और उसको अब जब हमारे समझ में आया तो उस तरीके के हम उनको समझाते हैं, उस तरीके हम उनको समझाते हैं कि भाई अब वो जो मेरे पास क्लिप भी है, वो मैं लोगों को समझाता था कि आप पहले देखते थे, अब देखो आप ये जो हम श्राद्ध करते हैं, है ना, पितृ पूजा करते हैं, जब पितृ पूजा करेंगे तो हम पितृ के इसमें योनि में जाएंगे। अगर हम भूत प्रेतों की पूजा करेंगे तो भूत प्रेतों की योनि में जाएंगे। अगर हम देवी देवता की पूजा करेंगे तो कुछ समय वहाँ जाएंगे, उसके बाद फिर 1,84 में भटकेंगे और फिर दोबारा क्या पता कुत्ता, घोड़ा, गधा किस योनि में तड़पे, कुछ पता नहीं है। तो संत रामपाल महाराज जी ने हमारे को वो ज्ञान दिया जिसमें हमारी यहाँ से मुक्ति होकर हम सतलोक की प्राप्ति करेंगे। और ये जो यहाँ जगत के संत है वो सिर्फ हमारे को यही भक्ति बताते थे कि यही जो संसार के सुख है उसी की भक्ति बताते थे, तो हमारा उससे कल्याण नहीं था। पर संत रामपाल महाराज जी के ज्ञान में उन्होंने वो ज्ञान हमारे को बताया कि हमारे को यहाँ भी सुख मिलेंगे और वहाँ सतलोक में भी हमारे को सुख प्राप्त होगा। सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लें, तो सर भगत समाज इस बात का निर्णय कैसे करे कि किस संत से नाम दीक्षा लेनी चाहिए, किस संत का ज्ञान ग्रहण करना चाहिए? सर रोज़ एक नया बाबा टीवी पर लॉन्च होता है, तो सर इतने सारे संतों के बीच में भगत समाज इस बात का निर्णय कैसे करे कि किस संत से नाम दीक्षा लेनी चाहिए और किस संत का ज्ञान ग्रहण करना चाहिए? देखिए जी, छोटी सी बात है। सबसे प्रथम तो अगर आप ज्ञान गंगा पढ़ो, ज्ञान गंगा पढ़ने से आपको पूरा ज्ञान आ जाएगा। और जो संत आपको 2 नाम का अक्षर दे वही पूर्ण संत है, क्योंकि ये अपने गुरु नानक देव साहब के साखी में भी लिखा हुआ और गीता में भी लिखा हुआ। आज दिन तक किसी ने नहीं बताया। कोई भी संत थे तो एक नाम दे देते, तो जैसे हरे राम या ओम नमः शिवाय और छुट्टी। पर सतगुरु रामपाल महाराज जी प्रथम नाम, उसके बाद सतनाम, उसके बाद सार नाम देते हैं और 100% इससे मुक्ति होती है। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज को संदेश तो क्या दे सर जी, पर मैं प्रार्थना ही कर सकता हूँ कि ये संसार बहुत दुखी संसार है। इस संसार में मैं नहीं मानता कि आज इन तक कोई भी सुखी है। कोई धन से दुखी, कोई अपने शरीर से दुखी, कोई पड़ोसियों से दुखी, कोई किसी चीज़ से दुखी। बस आपसे प्रार्थना है कि आंखें मीच कर संत गुरु रामपाल जी का ज्ञान प्राप्त करो और अपना कल्याण कराओ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत्य है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222
880541।